फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि रियल नंबर का है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140। तो 140 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और पहले ये जो लगेगा 2 से कटेगा। 2 से कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 0, 70 दूनी 140 होता है। फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 35, 35 हो जाएगा। फिर हम लोग लगाएंगे, अब इसको देखते हैं। 2 से तो अब ये नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, अब लगेगा डायरेक्ट 5 से। तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35। तो ये कितना हो गया? हम 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 7 बचे 35 दूनी 70 दूनी 140। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का। अगला आपका जो क्वेश्चन था वो था 156। तो 156 को हम लोग करेंगे। दो से लगेगा क्योंकि इसके अंत में जो है सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा और ये ऊपर से 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 8। तो 1 और 8 18, 1 और 6 आएगा तो 16 हो जाएगा। 16 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8। फिर ये 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 9, 8 उतरेगा तो 9 दूनी 18 यानी 39। आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये 3 से अब कटेगा क्योंकि इसका जो योग होता है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि 9 3 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो 3 से संख्या क्या होगा? विभाजित होगा। तो 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 13 या 39। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये हम लिख सकते हैं। अगला आपका क्या है? अगला आप देख लीजिए क्या है? 3825। तो 3825 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3825 ये कितना नंबर था? 3 नंबर। तो 3825 हमारा जो विभाजित होगा वो आप देख लीजिए। इसका योग जो है, योगफल, वो 3 से विभाजित होता है या नहीं? तो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, 6 तरीके 18, यानी ये भी संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से हम लोग इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 7 तरीके 21 और 3 पचे 15। तो ये संख्या जो है कट गया 1275 से। अब 1275 को देखना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, 15 जो है वो 3 से कट रहा है, 5 तिया 15। तो ये भी 3 से लगेगा। तो 3 से जब लगेगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ये संख्या 425 से कटा। अगला जो ये देखना है कि अब 425 किससे कटेगा? 425 3 से कटेगा या नहीं? तो 4 दूनी 4 और 2 6, 6 5 11, 11 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। तो ये कितना कटेगा? 5 से, क्योंकि 5 जो है किसी संख्या के अंत में अगर 5 रहता है तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो अब ये 5 से कटेगी। तो 5 से कटेगा तो 8 पचे 40, 2
और 5 यानी 25। ये फिर 5 से कटेगी तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 यानी 17 से। और 17 जो है एक खुद अभाज्य संख्या है, यानी 17 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, या खुद 1 से कटेगा या 17 से। तो अब इसका 3825 बराबर क्या हो जाएगा, 3825 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अगला जो संख्या हमारा है 4 नंबर, वो कितना है, 5005। अगला है हमारा 5005। तो 5005 जो है वो किससे कटेगा, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 0 0 1। अब ये संख्या किससे कटेगी, 7 से, 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौ 28, 2 और 1 7 तिया 21। अब ये संख्या फिर से किससे कटेगी, 11 से, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा, 3 और 3 11 तिया 33 यानी 13। तो 5005 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये जो हो जाएगी, ये अभाज्य गुणनखंड 5005 की हो जाएगी। अगली जो क्वेश्चन है वो कितना है, 7429। अगला आपका हो जाएगा 7429। तो 7429 जो है वो किससे कटेगा, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो 17 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 चौ 68, तो कितना हो जाएगा 68 और 2 70 यानी 6 उतरेगा और 2 यानी 62 हो जाएगा। अब किससे लगेगा, 17 तिया 51। अब कितना बच जाएगा, 11 और 9 उतरेगा तो 119, 17 सत्ते 19 से यानी 7 बार में। तो 437 आ गई। अब 437 किससे कटेगा, 19 से, 19 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2 बार में लगेगा, 19 दूनी 38 और कितना बच जाएगा, 5 5 और 7 यानी 57, 19 तिया 57 यानी 23। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1700 7400 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हमको सीधे क्या करना है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ गुने एलसीएम जो है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका हो जाएगा
26 और 91, जो पहला है 1 नंबर वो कितना है 26 और 91। तो 26 और 91, तो पहले हम लोग 26 को करेंगे, 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा 13, तो इसका क्या हो जाएगा 26 बराबर 13 गुने 2 गुने 13। उसी तरह से 91 को अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 91 बराबर तो ये 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 13। तो इसमें देख लीजिए 26 का हमारा जो आया वो 2 गुने 13 आया और 91 का आया 7 गुने 13। तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी जो दोनों में है वो क्या है, वो 13 जो है वो दोनों में है, ये भी 13 है ये भी 13 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो HCF हो जाएगा जो वो कितना हो जाएगा, HCF दोनों का हो जाएगा वो 13 हो जाएगा जो दोनों में प्राप्त है। तो HCF बराबर कितना लिख सकते हैं 13, HCF बराबर 13 हो जाएगा अपना। और LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा, LCM देखिए निकालते हैं अभी, LCM बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13। तो जब 2 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा तो कितना इसका इतना बराबर कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 91 गुने 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। तो ये 182 आ गया। अब दोनों को हम लोग ये करेंगे कि जो दो संख्याओं के गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो संख्या हमारा कितना था 26 गुने 91, 26 और 91 था, तो 26 और 91 था, तो अब LCM और HCF के बराबर आता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM तो दो संख्या कितना था 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 182। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 2366, 2366। इसको भी जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 2366। तो जब ये दोनों बराबर आ गया यानी जो हमारा LCM है और HCF निकाला हुआ है वो भी सही है, यानी ये प्रूफ हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला आपका क्वेश्चन है 2 का, ये पहला था। अगला जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92। अगला है 510 और 92। तो 510 का हम लोग निकालेंगे, 510 का निकालेंगे। तो 510 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से लगेगा, 2 से जब लगेगा तो कितना हो जाएगा 255। फिर ये कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 8 दिया 24, 5 दिया 15। अब कितना से लगेगा 5 से तो 17। तो इतना बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये लिख सकते हैं। और फिर था 92, 92 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
6 दूनी 12 यानी 46, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46। तो इतना बराबर कितना लिख सकते हैं 2 गुने 23, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि जो वैनिस्ट गुणनखंड है वो कितना है। तो वैनिस्ट गुणनखंड इसमें जो है वो आपको मिल रहा है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो वैनिस्ट गुणनखंड 2 हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, जो HCF हो जाएगा वह वैनिस्ट गुणनखंड होगा। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा HCF 2। और LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ये हो जाएगा। तो LCM हमारा ये गुना करके कितना आएगा 23,460, ये हमारा गुना करके आएगा, यानी LCM हमारा हो जाएगा 23,460। अब ये दोनों को प्रूफ करना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं के गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, यानी 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23,460। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920 बराबर 46,920। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी हमारा संख्या जो है क्या है, बराबर है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12। उसी तरह से अगर हम लोग 15 के करेंगे तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 5। और अगर 21 का करते हैं तो 21 बराबर हम लोग लिखेंगे 7 गुने 3, यानी 3 गुने 7। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें ओवेनिस्ट क्या है 3, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 3। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 3। और LCM जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इतना हमारा LCM हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7 छक 42 यानी 420। तो इसका आंसर हो जाएगा 420। LCM 420 हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो अगला जब 17, 23 और 29 है, देखिए अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्या है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड है, या खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, LCM जो है ये तीनों का गुणज हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो जो आएगा वो होगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। तो ये गुना करके जो आएगा वो आपका LCM हो जाएगा, यानी इसका LCM हो जाएगा 11,339 और HCF हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है जो कि है 8, 9 और 25।
तो 8 का हमारा कितना हो जाएगा, 8 बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी तरह से 9 का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 गुना 3। और अगर 25 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुने 5। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों संख्या में ओवेनिस्ट कोई नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा, 1, HCF बराबर 1। और वहीं LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब, LCM जो है हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप, 8 गुने 9 गुने 25। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा गुना करके जो आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो LCM हो गया 1800 और HCF हो गया 1। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर है, चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर आपका है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि HCF 306 और 657 का HCF जो है वो 9 है और उसका LCM ज्ञात करना है। तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है हमारा HCF और LCM बराबर। हमको निकालना क्या है, LCM। तो जब LCM बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो जब ये भागा में हो जाएगा तो LCM बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दो संख्या कितना था, 306 गुने 657 बटा 9 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 को काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 6 9 चौ 36। तो ये कट जाएगा 9 से, तो बराबर कितना हो जाएगा, 34 गुने 657, 34 गुने 657। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 22,000। गुना करने पे आएगा, ये आपका LCM हो गया। LCM इतना आ जाएगा। और HCF आपका कितना दिया हुआ था, HCF आपका 9 दिया हुआ था। तो HCF कितना हो जाएगा, 9 और LCM ये दिया हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है